हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अनमिक्स टेक। आज हम लोग बात करेंगे कुछ केपीआई रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स के बारे में। देखो, आजकल बिग डेटा का जनरेशन है, विच मीन्स कि आपके पास ना बहुत सारा डेटा डिफरेंट एरियाज का, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस का ना आपके पास अवेलेबल होगा। उनकी परफॉर्मेंस को आप कैसे मेजर करोगे? एक पर्टिकुलर टाइप के बिजनेस में आपके लिए डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, डिफरेंट टाइप के बिजनेस में डिफरेंट टाइप के पैरामीटर्स होते हैं जिनसे आप अपनी परफॉर्मेंस को मेजर कर पाते हैं। तो ये जो केपीआई सॉफ्टवेयर्स है ना, ये सारे पैरामीटर्स को, सारी मैट्रिक्स को एक साथ लाके रख देते हैं और आप उसके ऊपर अपना एनालिसिस लगा सकते हैं। केपीआई का मतलब की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स। आजकल बिजनेसेस के लिए ये केपीआई सॉफ्टवेयर ना काफी मैंडेटरी हो गए हैं। एक पर्टिकुलर बिजनेस के डिफरेंट एस्पेक्ट, डिफरेंट एरियाज में अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए केपीआई सॉफ्टवेयर का होना काफी इंपॉर्टेंट है। विच मीन्स कि अगर आपको अपने एम्प्लॉयज को और अपने डिफरेंट एरियाज में अपने बिजनेस की परफॉर्मेंस को मेजर करना है या अपने कोई इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने हैं तो केपीआई सॉफ्टवेयर का यूज काफी मैंडेटरी हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि ऐसे कौन कौन से फीचर्स हैं जो किसी भी अच्छे केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर होने जरूरी हैं। सबसे पहला फीचर जो किसी भी अच्छे केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए वो है उसका ईज ऑफ यूज। कितना ही बड़ा सॉफ्टवेयर हो, कितनी ही अच्छी फीचर्स हो, कितने ही अच्छे फंक्शनैलिटीज आपने दिए हो, पर अगर वो इजी टू यूज नहीं है, विच मीन्स कि एक नॉन टेक्निकल बंदा भी अगर उसे यूज कर पाए तभी वो एक अच्छा सॉफ्टवेयर माना जाता है। अगला फीचर जो उसमें होना चाहिए वो है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी। देखो, आप ये तो डिफाइन नहीं कर सकते कि आपका केपीआई सॉफ्टवेयर केवल एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए काम करेगा, विच मीन्स कि जो भी केपीआई सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं वो ना काफी फ्लेक्सिबल होना चाहिए। जिस भी पर्टिकुलर इंडस्ट्री में आपका काम है वो उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के हिसाब से आपको अपना डैशबोर्ड दे दे, अपने सारे फीचर्स दे दे, अपने सारे पैरामीटर्स और मैट्रिक्स भी दे दे, जिससे आप उनका इस्तेमाल अपने डेटा के अकॉर्डिंग कर सकें। नेक्स्ट फीचर जो किसी भी केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए वो है उसकी इंटीग्रेशन कैपेबिलिटी। विच मीन्स कि देखो, आप जब कभी भी कोई बिजनेस रन करते हो तो आपके बहुत सारे डिफरेंट डेटा सोर्सेज होते हैं। जैसे टैली में आप अपना फाइनेंस वाला डेटा रखते हो, या एक्सेल में कुछ डेटा रखते हो, या अदर सॉफ्टवेयर्स में अपना डेटा रखते हो। तो किसी भी केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर ना ये फीचर होना जरूरी है कि आपके डिफरेंट डेटा सोर्सेज के साथ इंटीग्रेट कर सकें, जिससे आप डेटा को इंपोर्ट कर सकें और उस पर अपना एनालिसिस लगा सकें। नेक्स्ट बड़ा फीचर जो किसी भी केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर होना चाहिए वो है अलर्ट्स एंड नोटिफिकेशंस। विच मीन्स कि आप अपने सॉफ्टवेयर के अंदर ना अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस को सेट कर पाएं, जिससे कभी भी अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होकर आ रही है तो हम उसे प्रोएक्टिवली उस पर रेस्पॉन्ड कर सकें और उसका जल्दी से जल्दी सॉल्यूशन निकाल सकें, और एक डेडिकेटेड टीम उसके सारे अलर्ट्स और नोटिफिकेशंस को मॉनिटर कर सके। नेक्स्ट फीचर है रिपोर्टिंग एंड एनालिटिक्स। विच मीन्स कि कोई भी केपीआई सॉफ्टवेयर अगर आपको आपकी सारी रिपोर्ट्स के बीच में चार्ट्स हुए या उस पर कोई एनालिसिस हुआ या डेटा का फोरकास्टिंग हुआ, उसके लिए एक अच्छा सा रिपोर्ट जनरेट करके दे दे और अपने डैशबोर्ड पर भी वो सारी रिपोर्ट्स एक अच्छे विजुअलाइजेशन पैटर्न के अंदर उसे जरूर दिखाए। नेक्स्ट फीचर का नाम है कोलैबोरेशन एंड शेयरिंग। विच मीन्स कि किसी भी केपीआई सॉफ्टवेयर के अंदर अगर मल्टीपल टीम्स काम कर रही हैं तो वो सारी मल्टीपल टीम्स एक दूसरे के साथ अपना कोलैबोरेशन कर पाएं, डेटा का शेयरिंग भी कर पाएं, और जो भी स्ट्रेटेजी या एनालिसिस या रिपोर्ट जनरेट होके आई है वो भी इजीली सॉफ्टवेयर के थ्रू ही एक दूसरे के साथ शेयर कर पाएं। और सबसे लास्ट, आपका केपीआई सॉफ्टवेयर आपको वो चुनना चाहिए जिसका सपोर्ट सिस्टम, जिसका कस्टमर सपोर्ट सिस्टम ना काफ़ी अच्छा हो। देखो, ये ना टेक्निकल चीज़ें हैं, विच मीन्स कि बहुत बार ना आपको बैकएंड में बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से कस्टमाइज करवानी पड़ती हैं, और अगर कोई इशू आ गया है तो आपका कस्टमर सपोर्ट कितना इजीली उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, कितना फास्ट उसको रेस्पॉन्ड कर रहा है, जिससे उसका इम्पैक्ट आपके बिजनेस के ऊपर आए ही ना। तो जिसका जितना अच्छा कस्टमर सपोर्ट वो उतना ही अच्छा सॉफ्टवेयर। तो चलिए जानते हैं ऐसे 3 बेस्ट केपीआई सॉफ्टवेयर्स के बारे में जो 2023 के अंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। उनके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या उनकी प्राइसिंग है और उनके कौन कौन से ड्रॉबैक्स हैं। नंबर 1, क्लिकअप। क्लिकअप एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और प्लानिंग सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर काफी रोबस्ट केपीआई ट्रैकिंग कैपेबिलिटी भी आपको मिलती है। इसमें आप अपने केपीआईज को डिफाइन कर सकते हैं, टास्क को मैनेज कर सकते हैं, डिफरेंट टीम्स की परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकते हैं, और इसका कस्टमाइजेबल डैशबोर्ड आपको ना आपकी केपीआई ट्रैकिंग हुई, आपकी प्रोसेस मैपिंग हुई, आपकी रिपोर्टिंग हुआ, आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हुआ, उन सबको काफी आसान बना देता है। चलिए जानते हैं अब क्लिकअप के बेस्ट फीचर्स के बारे में। नंबर 1, रियल टाइम प्रोग्रेस अपडेट। केपीआई ट्रैकिंग के साथ साथ आपकी प्रोग्रेस किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में कैसी चल रही है वो आपको क्लिकअप बड़े अच्छे से दिखाता है। नंबर 2, इसका जो डैशबोर्ड है ना
वो काफ़ी कस्टमाइजेबल है, उसका जो विजुअल्स है ना वो काफ़ी अमेजिंग है और काफ़ी इजी टू अंडरस्टैंड है। नंबर 3, टीम का जो रिपोर्टिंग है ना, टीम का रिपोर्टिंग आप बड़े आसानी से इसमें कर सकते हैं। किस पर्टिकुलर टीम मेंबर ने क्या काम किया, किस पर्टिकुलर टीम की क्या प्रोग्रेस चल रही है, वो सब कुछ आपको बड़े आसानी से बड़े ही सिंपल व्यू में आपके सामने ही डैशबोर्ड पे आपको दिखाई दी जाती है। तो चलिए जानते हैं आप क्लिकअप की कुछ लिमिटेशंस के बारे में। देखो वैसे तो इसकी कोई खास लिमिटेशंस है नहीं, बट इसका सॉफ्टवेयर कभी कभी ना काफी आपको लेटेंसी एक्सपीरियंस करा सकता है। और नेक्स्ट, अगर आपके पास बड़ा ही सिंपल डेटा है ना, तो जो इसका डैशबोर्ड है, जो डेटा का प्रोसेसिंग है ना, वो काफी ओवरवेलमिंग लगने लग जाता है कि भाई इतने से डेटा पे इतना ज्यादा एनालिसिस कैसे लग सकता है। तो ये तो रही इसके फीचर्स और लिमिटेशंस के बारे में। अब जानते हैं क्लिकअप की प्राइसिंग के बारे में। आपके यूज केस के हिसाब से क्लिकअप के डिफरेंट सब्सक्रिप्शंस अवेलेबल हैं। एक फ्री वर्जन भी है जो आप फ्री में यूज कर सकते हैं, पर उसमें सारे फीचर्स अवेलेबल नहीं होते हैं, टीम के साथ कोलैबोरेशंस नहीं होता है, और ऐसे काफी सारे और फीचर्स भी हैं जो कि अवेलेबल नहीं होते फ्री वर्जन के अंदर। उसके लिए आपको उसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है। इसके पेड सब्सक्रिप्शन की एक पूरी लिस्ट है, डिपेंड करता है कि आपका किस टाइप का यूज केस है, आप उसके अकॉर्डिंग अपना सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जैसे कि अनलिमिटेड वर्जन जो कि $5 पर मंथ पर यूजर का होता है। जो इसका बिजनेस वर्जन है वो $12 पर मंथ पर यूजर का है। इसका बिजनेस प्लस वर्जन है जो वो है $19 का पर मंथ पर यूजर। अगर आपको इसका एंटरप्राइज वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए तो उसके लिए आप डायरेक्ट उनके साथ कांटेक्ट कर सकते हैं और उनकी जो सेल्स टीम है वो आपसे बातचीत करके आप उनसे अपना फाइनल प्राइसिंग ले सकते हैं। अब जानते हैं कि क्लिकअप के रिव्यूज और रेटिंग्स के बारे में। G2 पर 4.7 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग्स हैं, जिसमें 2000 से ज्यादा नंबर ऑफ रिव्यूज पड़े हुए हैं। कैपटेरा पर भी 4.7 की रेटिंग है इसकी आउट ऑफ 5, और वहां पर भी 2000 से ज्यादा इसके रिव्यूज पड़े हुए हैं। नेक्स्ट टूल का नाम है क्लिपफोलियो। क्लिपफोलियो एक क्लाउड बेस्ड केपीआई इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है, जिसके अंदर डेटा इंटीग्रेशन, डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग और डेटा रिपोर्टिंग जैसे काफी अच्छे फीचर्स अवेलेबल हैं। तो जानते हैं क्लिपफोलियो के बेस्ट फीचर्स के बारे में। इसका सबसे अच्छा फीचर पता है क्या है? इसके पास मोर देन 100 डेटा सोर्स के साथ कनेक्टिविटी करने का ना फीचर है, विच मीन्स कि आपका डेटा सोर्स कुछ भी हो, ऑलमोस्ट हर टाइप के डेटा सोर्स के साथ ना ये आपके डेटा को कनेक्ट कर सकता है और वहां से उस डेटा को इंपोर्ट कर सकता है। नेक्स्ट अच्छा फीचर है इसका डैशबोर्ड। काफी कस्टमाइजेबल है और आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप उसे कस्टमाइज कर सकते हैं। आप अपने व्यूज को ड्रैग एंड ड्रॉप करके कौन सा आपको फर्स्ट पोजीशन चाहिए, कौन सा आपको सेकंड पोजीशन चाहिए, वो भी बड़े आसानी से कर सकते हैं। ये तो रहे कुछ अमेजिंग फीचर क्लिपफोलियो के। जानते हैं अब इसके कुछ लिमिटेशंस के बारे में। इसका बड़ा अजीब सा फीचर जो मुझे लगता है वो है इसका इंस्ट्रक्शन मटेरियल। काफी आउटडेटेड लगता है, ऐसा लगता है कि हम लोगों ने ये तो बहुत बार यूज कर लिया, पर इसका जो इंस्ट्रक्शंस है ना, आप उनको स्किप नहीं कर सकते, वो आपको बार बार देखना ही पड़ता है और यूज करना ही पड़ता है। तो चलिए जानते हैं आप क्लिपफोलियो की प्राइसिंग के बारे में। आपको इसका पेड सब्सक्रिप्शन लेना है तो इसके डिफरेंट टाइप्स के सब्सक्रिप्शन हैं। जैसे इसका गो वर्जन जिसमें आप $90 देते हो पर मंथ, इसका प्रो वर्जन है $225 का पर मंथ का। अगर आपका बिजनेस है तो आपको उसके लिए पे करने पड़ते हैं कुछ $800 पर मंथ। G2 पर 4.5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है और 200 प्लस इसके नंबर ऑफ रिव्यूज हैं। कैपटेरा पर इसका जो रेटिंग है वो थोड़ा बेटर है, विच इज 4.7 आउट ऑफ 5, पर 100 से प्लस इसके रिव्यूज पड़े हुए हैं। तो चलते हैं अब अगले केपीआई सॉफ्टवेयर के ऊपर, जिसका नाम है टैब्ल्यू। टैब्ल्यू एक लीडिंग डेटा विजुअलाइजेशन और बिजनेस इंटेलिजेंस प्लेटफॉर्म है। इसमें डेटा विजुअलाइजेशन, डेटा प्रोसेसिंग, डेटा एनालिसिस और रिपोर्टिंग स्ट्रक्चर तो इसका अमेजिंग फीचर है। तो चलिए जानते हैं टैब्ल्यू के कुछ अच्छे फीचर्स के बारे में। सबसे पहले तो जो इसका यूजर इंटरफेस है ना, वो काफी सिंपल है, काफी इजी टू यूज है। ऐसा लगता है कि जैसे आप जितना आसानी से व्हाट्सएप पे चैटिंग कर लेते हो ना, उतने आसानी से टैब्ल्यू का ना इंटरफेस यूज कर लोगे। इसके अंदर डिफरेंट एप्लीकेशन, डिफरेंट ऐप्स को इंटीग्रेट करने का जो फीचर है ना, वो काफी अमेजिंग है, विच मीन्स आपके पास डिफरेंट टाइप्स के जो डेटा सोर्सेज है ना, आप उनको इसके साथ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। और केवल डेटा को इंपोर्ट ही नहीं, जितने भी एक्सटर्नल स्टेक होल्डर्स है ना, आप वहां से आप इसके डेटा के साथ ना इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं, विच मीन्स कि डेटा का जो प्रोसेसिंग है ना, वो काफी आसान हो जाता है और एक वाइड रेंज पर आप डेटा का प्रोसेसिंग कर सकते हैं। जानते हैं अब टैब्ल्यू के कुछ लिमिटेशंस के बारे में। अभी तक हम लोगों ने सुना क्लिकअप और क्लिपफोलियो के बारे में, पर उसके कंपेयर में ना जो डेटा का फॉर्मेटिंग है ना, वो टैब्ल्यू पर जो डेटा फॉर्मेट्स है ना उससे काफी ज्यादा है, विच मींस टैब्ल्यू के जो डेटा फॉर्मेट्स है ना वो काफी कम है कंपेयर टू क्लिकअप एंड क्लिपफोलियो। और इसकी एक फीचर जो मुझे काफी खटकता है वो है इसका रिपोर्टिंग का रिफ्रेश होना, विच मींस जो भी आप रिपोर्ट जनरेट करते हो ना, उसको ना आपको मैनुअली जाके ना रिफ्रेश करना पड़ता है, हर बार रिपोर्ट्स को जनरेट करना पड़ता है। ये ऑटोमेटिकली रिपोर्ट्स का ना आपके डैशबोर्ड पे फ्लैश नहीं करता है। तो चलिए जानते हैं टैब्ल्यू की प्राइसिंग के बारे में। नंबर 1, इसका फ्री वर्जन तो अवेलेबल ही नहीं है। टैब्ल्यू बोलता है कि भैया अगर आपको मेरा इस्तेमाल करना है ना, तो आपको अपनी जेब थोड़ी बहुत ढीली करनी ही पड़ेगी। इसके कुछ सब्सक्रिप्शन मॉडल्स हैं, जैसे कि टैब्ल्यू का वीआर वर्जन, जिसके लिए आपको $15 पर मंथ पर यूजर पे करने पड़ते हैं।
अगला सब्सक्रिप्शन है इसका एक्सप्लोरर, जिसके लिए आपको $42 पर मंथ पर यूजर पे करने पड़ते हैं। टेबल्यू का जो क्रिएटर वर्जन है ना, उसके लिए आपको $70 पर मंथ पर यूजर आपको पे करना पड़ता है। जानते हैं अब टेबल्यू के कुछ रिव्यूज और रेटिंग्स के बारे में। G2 पर 4.3 आउट ऑफ 5 की इसकी रेटिंग है और अराउंड 2000 नंबर ऑफ रिव्यूज इसके अवेलेबल हैं। कैपेरा पर इसकी जो रिव्यू रेटिंग है वो थोड़ी अच्छी है, 4.5 आउट ऑफ 5 इसकी रेटिंग है और 2000 से ज़्यादा इसके नंबर ऑफ रिव्यूज अवेलेबल हैं। तो ये तो थे बेस्ट 3 KPI सॉफ्टवेयर्स के बारे में। अगर आपको अपने इस बिजनेस के लिए कोई भी KPI सॉफ्टवेयर चाहिए तो उनकी लिमिटेशंस, फीचर्स और प्राइसिंग का ना अच्छे से कंपैरिजन कर लें और तभी कोई KPI सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करना स्टार्ट करें। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर करना मत भूलना। मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दिस इज योर होस्ट वासुदेव कौशिक साइनिंग आउट। सी यू सून।